मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइंस की जो यूजिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़। सो अभी तक हमने कल की वीडियो में देखा था ट्रांसफॉर्म में मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक स्क्यू होती है, एक रोटेट होती है, स्केल होती है। बट वो एक तरह से हमें इफ़ेक्ट नहीं दे पाता, ड्यूरेशन नहीं दे पाता कि हमें मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता चेन का। जैसे कल आपने देखा होगा जब हमने विजुअल स्टूडियो पे डिज़ाइन बनाया था, छोटा सा एक बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मैं मूव कर रहा था। बट अगर मैं वहाँ पे टाइम डाल दूँ कि मुझे 2 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स के लिए करना है, सो वहाँ पे बेसिकली मुझे ट्रांजिशन हेल्प करती है। सो आज की वीडियो में हम ट्रांजिशन का पूरा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट हम सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस कैमरे को छोटा कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे वो विजिबिलिटी आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल करके ओपन फोल्डर कर दिया और फोल्डर हम रख रहे थे HTML सीरीज़ में। HTML सीरीज़ करके हमने यहाँ पे कल एक कंटेनर लिया था और एक कंटेनर के अंदर फिर हमने एक बॉक्स लिया था 200 पिक्सल्स का, हम सेम वैसे का वैसे रख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली कल ट्रांजिशन दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बॉक्स होवर हो मेरा वहाँ पे ट्रांजिशन हो जाए। अब ये जो ट्रांजिशन है इसे यहीं रहने देते हैं, पर ट्रांजिशन के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ प्ले अराउंड करते हैं। सो क्या करते हैं, बॉक्स के होवर पे नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन मेरा यहाँ पे होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म इक्वल टू स्केल और इसे कर देते हैं 3, ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए एंड ट्रांजिशन हो जाए 3 सेकेंड्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जैसे ही बॉक्स खुले यहाँ पे वो ट्रांजिशन 3 सेकेंड्स के बाद बेसिकली एनलार्ज होने शुरू करें। सो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आई थिंक कुछ प्रॉपर्टी मैंने गलत की है। लेट्स डू इट ऑन होवर ओनली। सो कमांड Z। सो यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को हाइड कर देता हूँ और यहीं पे यहाँ पे मैं स्केल करता हूँ, स्केल करके मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और ट्रांजिशन को कर देता हूँ मैं यहाँ पे 3 सेकेंड्स। तो जैसे ही मैं ट्रांजिशन को 3 सेकेंड्स करूँगा, सो 3 सेकेंड्स करते ही अगर आप देखोगे अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये 3 सेकेंड्स में उसका साइज़ इनलार्ज हो रहा है। सो बेसिकली इस टाइप से आप ट्रांजिशन लगा सकते हो। अब ट्रांजिशन में मेरे मल्टीपल है तो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हम रोटेट लगाते हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आए। सो यहाँ पे रोटेट 360 डिग्री। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने रोटेट 360 डिग्री किया, सो अगर आप देखोगे ट्रांजिशन ये इसने रोटेट होना शुरू कर दिया। पर सिंस मैंने ये होवर पे ही लगाया है, सो जब मैं इसे होवर पे लगा रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का ये 360 डिग्री घूम रहा है। आप देखो ये इस टाइप से मेरा यहाँ पे घूम रहा है। सो इसके अंदर अब मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं, सो ये तो हमने सीधा शॉर्ट हैंड लगा दिया ट्रांजिशन। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिशन हाइफन ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन को मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकेंड्स ये सेम रहेगा। आई थिंक इसके अंदर 3 सेकेंड्स की जगह 5 सेकेंड्स करना है, 4 करते हैं। 4 सेकेंड्स पे देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट आता है। सो 4 करने के बाद मार्जिन के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे, सो ये 4 सेकेंड में आराम से घूम रहा है। कुछ इस टाइप से इम्पैक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ना ट्रांजिशन को रोकना होता है, या एक काम करते हैं यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इज़ बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस को मैं क्या करता हूँ 50% कर देता हूँ। सो बॉर्डर रेडियस 50%। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके ऊपर अगर लेके जाओगे तो ग्रेजुअली ये सर्कल में चेंज हो जाएगा। बॉक्स सर्कल में चेंज हो गया। सो ग्रेजुअली ये सेंटर में हो गया। और एक और कलर देता है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ऑरेंज हो जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको धीरे धीरे अब दिखेंगी। जैसे ही मैं होवर करूँगा धीरे धीरे ये ऑरेंज हो गया, ठीक है जी। सो इस तरीके से मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ट्रांजिशन है वो सिर्फ मेरी लगे, सिर्फ मेरा जो ट्रांसफॉर्म है उस पर लगे, उसके अलावा ना लगे। सो मैं क्या करूँगा, सो ट्रांजिशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे मैं सबसे पहले करता हूँ रोटेट, रोटेट पे लगे और किसी पे ना लगे तो कंट्रोल एस। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जैसे आपने रोटेट पे किया, ये देखो सिर्फ रोटेट पे मेरा, रोटेट मेरा हुआ नहीं, रोटेट 360 डिग्री ऐसे कर देता हूँ, 360 डिग्री। सो अब जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो ट्रांजिशन सिर्फ आपकी रोटेट पे लगेगी, बाकी सारा आपका ऑन द स्पॉट आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, अकेला बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, बॉर्डर हाइफन रेडियस। जैसे ही बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे सेव किया, सो बॉर्डर रेडियस को सेव करते ही अगर आप देखोगे, सो सिर्फ बॉर्डर रेडियस पे लगा, बाकी किसी चीज़ पे ट्रांजिशन नहीं लगा, वो कलर एकदम आ रहा है और रोटेट भी वो बेसिकली आपको अभी नहीं दिख रहा, रोटेट नहीं हो रहा। सो ऐसे आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। अभी जैसे मैंने ट्रांजिशन सिर्फ बॉर्डर रेडियस पे लगाया, रोटेट पे नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे ऑल कर दूँ, ऑल पे बेसिकली वो सबके लिए वर्क करेगा। तो अब हम ऑल पे चेक करते हैं। सो ऑल पे आप चेक करोगे तो ये ऑल पे जैसे मेरा नॉर्मली चल रहा था वो वैसे ही मेरे पास नॉर्मली चल जाएगा। ठीक है जी। ये था सेकेंड प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मुझे देती है। थर्ड हो गया जी ट्रांजिशन डिले। सो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे हैं। सो ट्रांजिशन क्या, हम ये सारी की सारी मेथड्स को यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन डिले हो गया, डिले करवाना जैसे मैंने कर दिया, 3 सेकेंड्स तक मुझे नहीं करवाना। सो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हटा देते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप ऑल करो, क्योंकि वो बार बार ना इवेंट वो एक तरह से लूप में घूमता रहता है। आई वॉज अर्लियर स्पीकिंग इवेंट लूप, वो हमारे जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। सो हम अभी उसे नहीं रेफर करेंगे। सो अभी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे जैसे ऑल कर दी है। ऑल करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 सेकेंड्स का आ गया। सो अब अगर हम सेव करेंगे इसे, और सेव करके आप होवर पे जाओगे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, 1 2 3 सेकेंड्स के बाद उसने वो पूरा का पूरा जो भी ट्रांजिशन थी वो कर दी। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ट्रांजिशन डिले 3 सेकेंड्स का कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, डिले देख लिया। नेक्स्ट हो गया मेरे पास ट्रांजिशन हमारा डिले हो गया, टाइमिंग प्रॉपर्टी होगी, ड्यूरेशन हो गया। एक मेरे पास हो गया जी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब मेरे पास काफ़ी टाइप के मेथड हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लीनियर करूँ, सो लीनियर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करूँगा लीनियर, सो ये आप उसकी स्टेबल स्पीड रहेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ट्रांजिशन डिले को हटा देते हैं और इसे 5 सेकेंड्स कर देते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है जी। सो यहाँ पे ना मैं खोल भी लेता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन CSS। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो सा मेरा डॉक्यूमेंट खुला, मेरे पास काफ़ी सारे टाइप के हैं। सो यहाँ पे ये सारे के सारे हैं जो मेरे मेन यूज़ होते हैं। ईज होता है, लीनियर होता है, ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट, और एक क्यूबिक पिजन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इन सारों के बाद में बात करें। लीनियर स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सेम स्पीड पे रहेगा, एज ए नेम सजेस्ट लीनियर। सो अगर आप देखोगे 5 सेकेंड दिया तो 5 सेकेंड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब एक ही स्पीड रहेगी। फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ से, आई एम स्टेइंग इन पंचकुला, आप पंचकुला से अगर जयपुर जाओगे और जयपुर का अगर डिस्टेंस देखो 500 किलोमीटर है, मैं कभी 80 कर रहा हूँ, कभी 70 कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैंने स्टेबल स्पीड रखी, घर से निकलते ही मेरी स्पीड 40 है और जयपुर तक 40 रहेगी। सो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मुझे बहुत घंटे का बराबर करने पड़ेंगे और बीच में मैं रुक भी नहीं रहा हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली लीनियर। सो जब आप जैसे ट्रैवल करते हो, कभी स्पीड 160 तो होती नहीं है। इवन मैंने भी 150 किलोमीटर पर आवर जब नारनौल हाईवे बना था तब मैंने बेसिकली ट्राई किया था। सो डोंट ट्राई इट आउट। आज 120 के ऊपर चलान है। सो आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव रन द कार ऑन नारनौल हाईवे, तब बिल्कुल ब्लैंक था। तो चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे लीनियर के बाद हम नेक्स्ट करते हैं मेरे पास ईज।
तो ईज का क्या है, आप देख रहे हो मेरे पास ये चारों के चारों मेथड है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो ईज मेथड है, ईज मेथड हमारे पास कहाँ है, ईज प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफिक ट्रांजिशन विद स्लो स्टार्ट एंड देन फास्ट एंड देन स्लो। ईज में पहले स्लो स्टार्ट होगा, एकदम बीच में फास्ट हो जाएगा, फिर एंड में स्लो हो जाएगा। सो जैसे रेलवे हमारी चलती है, स्टार्टिंग में स्लो, बीच में फास्ट, फिर स्लो, सो वैसे ही होगा। सो ये देखो बीच में फास्ट हुआ, फिर ये इस तरह से हो गया। सो ये था मेरे पास ईज मेथड। ईज से अगला मेथड है मेरे पास ईज इन, स्टार्ट ट्रांजिशन विद स्लो स्टार्ट एंड देन फास्ट एंड। सो अब यहाँ पे ईज इन कर देता हूँ, तो ईज हाइफन इन कर देता हूँ। ईज हाइफन इन करते ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो यहाँ पे स्लो स्टार्ट बट मेरा फास्ट एंड हो गया। एंडिंग फास्ट होगी 4 सेकेंड की, बट यहाँ पे स्लो स्टार्ट हो गया। अब ईज इन आउट का बेसिकली देख लेते हैं, ईज इन आउट। तो पहले ईज इन आउट चेक कर लेते हैं। सो आप देख रहे हो क्यूबिक बीजर है, अभी हम इसके साथ भी प्ले अराउंड करेंगे कि हमें खुद अपना कस्टम देना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है। सो ईज इन आउट का गया स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन विद स्लो स्टार्ट एंड एंड। एंड भी स्लो होगा, स्टार्ट भी स्लो होगी, बट मेरा यहाँ पे जो बीच में होगा वो फास्ट होगा। बीच में आपको तेज दिखा और यहाँ आके स्लो हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया ईज इन आउट, और सिर्फ ईज आउट हमारा रह गया। और क्यूबिक बीजर कुछ आप देख रहे हो, तो क्यूबिक बीजर का हम अभी प्ले अराउंड करते हैं। स्लो विद द स्लो एंड, स्टार्ट फास्ट होगा और स्लो एंड होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईज आउट कर दिया, OUT कर दिया। आउट करने के बाद जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सो अब मैं देखता हूँ स्लो एंड, वैसे फास्ट था बट एंड मेरा स्लो हुआ। ठीक है जी। अब आप कहोगे तो ये तो प्री डिफाइंड है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना ही बना दें, कहीं पे मुझे फास्ट करना है, कहीं पे मुझे स्लो करना है। हाँ, मेरे पास है मेथड। मैं सिंपली क्या करूँगा, जहाँ पे लीनियर मेथड डालूंगा फॉर द टाइमिंग कि मुझे कहाँ तेज करना है, कहाँ स्लो करना है। अब मैं जाऊँगा अपने यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एलिमेंट में स्टाइल्स में, सो यहाँ पे ना अगर आप इसके ऊपर जाओगे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, इंस्पेक्ट, सो आपको ना कहीं पे लीनियर दिखेगा। अभी आई थिंक लीनियर दिख नहीं रहा है। सो एक बार देखते हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर कंप्यूटेड में नहीं है। सो एक ना लीनियर प्रॉपर्टी होती है इंस्पेक्ट एलिमेंट। सो कहाँ है मेरे पास, आई होप हमें दिख जाएगा। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट किया मैंने, सो ये इस बॉक्स की प्रॉपर्टी आ गई। सो वाई लीनियर इज़ नॉट कमिंग हियर। सो एक बार देखते हैं हमारा लीनियर क्यों नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे बॉक्स पे गए, और बॉक्स पे जाने के बाद इनहेरिटेड फ्रॉम HTML। सो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स के ऊपर जा रहा हूँ, सो बॉक्स पे लीनियर क्यों नहीं आ रहा। सो एक बार और थोड़ा प्ले अराउंड कर देते हैं। ये सारे को ना यहाँ पे जो ट्रांजिशन ये प्रॉपर्टी दी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, सो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं देता हूँ ऊपर, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे ट्रांजिशन देता हूँ बॉक्स के ऊपर पे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल भी हटाता हूँ और इसे सेव करता हूँ, और टाइमिंग फंक्शन को भी ऊपर करता हूँ क्योंकि वो आई थिंक होवर पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सो इसे सेव करता हूँ, और सेव करके पहले तो प्ले अराउंड करता हूँ कि मेरा ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरे पास लीनियर आ गया। सो हम टाइमिंग फंक्शन को नीचे रखते हैं, बाकी सारों को उठा के नीचे करते हैं। सो सिर्फ टाइमिंग फंक्शन को रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो सिंस हमारा लीनियर आ नहीं रहा था, तो हमने इसलिए इसका इस टाइप से किया। सो अब मेरे पास ये रोटेट भी हो रहा है और स्केल भी हो रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो। सो अब मैं लीनियर पे जाऊंगा। लीनियर पे जाने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से अपना क्यूबिक बीजर सेट कर सकते हो। जैसे कहीं पे आपको स्लो करना है, स्टार्टिंग में फास्ट, स्टार्टिंग में बहुत स्लो, बीच में फास्ट, तो ये क्यूबिक बीजर की वैल्यू मुझे मिली। सो वो ड्यूरेशन भी बता रहा था, तो ड्यूरेशन में मैंने क्यूबिक बीजर इस तरह से सेट किया, कमांड V सेव किया, और सेव करने के बाद अगर अब आप देखोगे, सो मेरा कुछ अलग ही चल रहा है क्यूबिक बीजर। ठीक है जी,
जो कुछ कुछ अलग ही अतरंगी सा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि क्यूबिक विज़न में कभी वो फास्ट निकल रहा है, कभी वो स्लो निकल रहा है। सो जो मैं क्यूबिक विज़न दूंगा तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। सो आज हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की, कल हम एनिमेशन प्रॉपर्टी समझेंगे। यहाँ ट्रांजिशन और एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये तीनों चीज़ें साथ चलती हैं। वन इज़ ट्रांसफॉर्म, सेकेंड इज ट्रांजिशन, थर्ड इज़ एनिमेशन। सो इसे करके देन वी विल बी स्टार्टिंग विद जावास्क्रिप्ट सीरीज़। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है और कोई और वीडियो की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ऐड कीजिए। योर फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर कहीं भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।